हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स जंप में। और मैथ से डरो मत, मैथ से लड़ो, क्योंकि कुछ कमज़ोर छात्र होते हैं, मैथ से उनको डर लगता है। तो भाई मेरे लिए तो कोई कमज़ोर छात्र नहीं होता है, और मैं भी आशा करता हूं कि आप कमज़ोर छात्र नहीं हैं। अगर आप किसी चीज़ को मान लेते हैं कि भाई मैं कमज़ोर हूं, तो आपको लगेगा कि मैं कमज़ोर हूं। तो मैथ से डरो मत, मैथ कोई बहुत बड़ा तोप वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, तो आपको मैथ समझ में आएगा। और हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि लास्ट समय में पढ़ते हैं, तो नथिंग मैजिकल टू हैपन एट द एंड ऑफ द टाइम। तो अंतिम समय में भाई कोई जादू नहीं होता। अगर पढ़ाई करना है तो ये समर का टाइम चल रहा है, इसको पूरा यूज़ करिए। क्योंकि अगर आपने इस समर के टाइम को, इस गर्मी के टाइम को, इस क्योंकि समर वैकेशन हो चुका है, आपके सारे लोगों के स्कूलों से छुट्टियां हो चुकी हैं, तो ये टाइम आपको 24 आवर जो पर डे का मिल रहा है उसको पूरा यूज़ करिए। अगर पूरा यूज़ करते हैं तो जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आप खुद को बेटर फील करेंगे अदर स्टूडेंट से जो इस टाइम को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से प्यारे बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन देखेंगे। और कुछ यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले रखा है और उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर लास्ट तक बने रहेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा हार्डनेस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को रॉन्ग सॉल्व कर देते हैं, तो ध्यान से देखना है ताकि आप गलत सॉल्व ना कर पाएं, है ना। क्या है क्वेश्चन? चेक वेदर 6 की पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपको चेक करना है कि जो 6 की पावर n है ना, और n यदि कोई नेचुरल नंबर है तो क्या जो नंबर आ रहा है वो उसके लास्ट में, इंड में, क्या 0 आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या है? 6 की पावर n, इसको चेक करना है कि क्या यह जो आ रहा है 6 की पावर n, क्या इंड विथ डिजिट 0, क्या यह नंबर का जो अंतिम नंबर आ रहा है, जो यूनिट प्लेस का नंबर है, खासतौर से अंतिम नंबर का मतलब यूनिट प्लेस का जो नंबर है, क्या वो 0 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। n की वैल्यू हम लोग नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट होता है। तो आप इसमें से n की कोई भी वैल्यू लीजिए और यहां पर पुट करिए। 6 की पावर 1 6 आया, 6 की पावर 2 है ना, इफ n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर 1 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 2 क्या हो गया? 6 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो गया? 36, n इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, है ना, 6 की पावर 3 216। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से n की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, जो 6 की पावर n है उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है? 6, है ना। मतलब जो नंबर है वो इंड हो रहा है कहाँ पर? 6 पर। तो 0 तो नहीं आ रहा। तो बस आपको यहाँ लिख देना है कि हियर इफ वी आर टेकिंग n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, देन 6 की पावर n डज नॉट इंड विथ डिजिट 0। बस इतना सा लिखना है। तो देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करना है जिससे आपको कोई हार्डनेस समझ में आए। तो आई थिंक कि आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का हल, जो सॉल्यूशन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर अ कंपोजिट नंबर, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या है कि कंपोजिट नंबर, क्या भाई ये जो नंबर है एक्सप्लेन वाई, आपको एक्सप्लेन करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं? आपको ऐसा एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। तो सिंपल सा डिफिनीशन है कि कंपोजिट नंबर्स आर अ प्राइम फैक्टराइजेशन। जो कंपोजिट नंबर होते हैं एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, बिकॉज 2 इंटू 2, 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 3 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, बिकॉज 3 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 1 लिखेंगे जो कि 1 प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो जो कि 2 इंटू 2 होगा। तो कंपोजिट नंबर्स क्या हो गया? कंपोजिट नंबर्स आर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बस हमको देखना है, चेक करना है कि जो ये नंबर है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है तो ये कंपोजिट नंबर है। तो चेक करते हैं। सोल्यूशन क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए इन दोनों में 13 कॉमन है, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लिया, तो इसमें बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 78। देखिए 78 और 13 तो भाई प्राइम नंबर्स है। 78 का आप क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 78 का। तो 78 का यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 आ गया, 9 आ गया, और 3 से करेंगे 1 आ गया, और 3 आ गया, और ये 13 आ गया। तो देख सकते हैं कि 1, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। तो इसको इस तरह से लिख दें, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसी का क्वेश्चन है कि इसको भी चेक करना है अगेन, है ना। क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए दोनों में 5 कॉमन है, इधर भी 5 है और इधर भी, दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को लेफ्ट कर देते हैं क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं, प्लस 1, इस तरीके से। तो 5 हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये सबको मल्टीप्लाई करिए तो 42 इंटू 24 प्लस 1। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 42 में 24 का, तो 1008, ये आ गया 5, 1008 प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। देखिए 1009 प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। और 5 भी प्राइम नंबर है। तो इस पूरे नंबर को हम लोगों ने किस में ब्रेक कर दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो कंपोजिट नंबर्स आर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कंपोजिट नंबर्स आर प्राइम फैक्टराइजेशन। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर, इवन नंबर आपको याद रहता है, ऑड नंबर याद रहता है, नेचुरल नंबर याद है ना, होल नंबर याद है, लेकिन कंपोजिट नंबर आपको याद नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए कंपोजिट नंबर को ध्यान रखना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, और आई थिंक इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और आप छात्रों के आशीर्वाद से हम ऐसे ही आपके लिए प्यारा प्यारा वीडियो बनाते रहेंगे। और लगे रहिए। मैथ बहुत ही लगने वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसमें लगना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ में लग जाते हैं तो एट द एंड आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पेथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। कोई सर्कुलर पेथ है ना, और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू
ड्राइव इन 1 राउंड, और सोनिया एक चक्कर उस सर्कुलर पेज का लेने में 80 मिनट्स लेती हैं ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि जो है एक चक्कर लेने में 12 मिनट्स लेते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, और दोनों मान लीजिए कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये कोई सर्कुलर पेज है और क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है ना। और दोनों मान लीजिए एक ही पेज से, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड, है ना, एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, पूछ रहा है कि कितने समय के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि मतलब यहाँ से भाई सोनिया 18 मिनट्स ले रही है और रवि 12 मिनट्स ले रहा है, दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों कितने समय के बाद, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोनों कितने मिनट्स के बाद इसी पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में भाई आपको एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम। तो बस यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन कि सोनिया एंड रवि विल मीट, लिखेंगे सोनिया एंड रवि विल मीट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर अ टाइम। क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। किसका किसका एलसीएम लेंगे? 18 और 12 का। तो 18 और 12 का आपको एलसीएम लेने आता है भाई, है ना। 9 और 6, 3 है ना, यहाँ पर 9 ही रहेगा, सॉरी, और 6 3, फिर 3 से किया, 3 आ गया, और फिर 3 से 1 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज 2 × 2 × 3 × 3, 36 मिनट्स। यही आपका आंसर है। तो आफ्टर 36 मिनट दोनों इसी पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन हैं और इस एक्सरसाइज के तीनों लास्ट क्वेश्चन हैं। तो ध्यान रहे, मैं ऐसे ही आपके लिए प्यारा प्यारा वीडियो बनाता रहूँगा। बस हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमें थोड़ा मोटिवेट करते रहें, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँ। मेरा थोड़ा अभी कह सकते हैं कि हालत ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है ना, थोड़ा सर दर्द है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।